चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन। और सबसे इजी वे में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है तो हमारे पास एक ही वो होता है। सबसे पहला तो प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पैराबोला में थ्रो कर रहे हैं अगर हम, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को करेगा परफॉर्म। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस हो गई हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस, और यहाँ पर वी यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो डिक्रीज चालू हो जाएगा ना, है ना। और ये हो गई हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, थीटा ये हो जाएगा यू कॉस थीटा या वाई यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और ए एक्स तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, अब अगर डाउन साइड देखें, डाउन साइड तो ए वाई जो है हमारा जी होएगा, और अप साइड, क्योंकि जब ग्रेविटेशन ऊपर लगेगा तो वो नेगेटिव लगेगा ना, तो माइनस जी। ठीक है, अब तीन चीजें अपन को देखनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट सेकेंड वर्टिकल हाइट एंड थर्ड मैक्सिमम रेंज। ठीक है, ये तीन चीजें अपन को देखनी है। तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वी नो दैट कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर अपन काय की निकाल रहे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वी यू रखेंगे, वी यू इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, टी तो अपन को निकालना ही है, तो वी यू तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो आधे का निकाल रहे हैं ना, अभी सिर्फ इतने का निकाल रहे हैं, तो जीरो यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, और क्योंकि आधे का है तो पूरे का क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू यू टू यू साइन थीटा बाय जी। ये हो गई हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर सेकेंड आता है वर्टिकल हाइट, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो हाइट को, वर्टिकल हाइट को अपन एच लिख सकते हैं, ये हाइट है अपनी। ठीक है, फिर यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बाय जी, क्योंकि अपन ने टी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से इसमें टी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस हाफ जी इंटू, और यहाँ पे भी टी की वैल्यू पुट कर दी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा। अब h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, तो h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। ये हो गई हमारी वर्टिकल हाइट। ठीक है, अब थर्ड आती है मैक्सिमम रेंज, वो कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ, कुछ पता है, मैं बताती हूँ चलो। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आर अपन को निकालना है मैक्सिमम रेंज के, कितना दूर तक जाएगा वो, तो यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा बाय जी प्लस हाफ इंटू ओ इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, एंड मैक्सिमम हो जाएगी जब उसकी वैल्यू क्या हो, क्या 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 हो, बताओ बताओ। आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, मैक्सिमम रेंज होगी 45
डिग्री पे, क्योंकि फिर यहाँ पे 45 × 2 तो 90, और 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो r इजिकल्स टू 2u/g हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 2u साइन थीटा लिया है जी, और यहाँ पे सिर्फ u साइन थीटा जी लिया है, क्योंकि हम जब वर्टिकल हाइट निकाल रहे हैं तब हम हाफ की निकाल रहे हैं, यहाँ की निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट यहाँ की है। लेकिन जब हम, तो यहाँ पे तो हाफ लेने वाला, मतलब ये वाली वैल्यू लेंगे, और जब यहाँ वाली ये वाली जो निकाल रहे ना मैक्सिमम रेंज, अरे मैक्सिमम रेंज जब निकाल रहे ना, तब हम ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि पूरे t की वैल्यू की होंगे, ठीक है।